हमारे देश में जाति व्यवस्था मात्र 2000 साल पहले आई है। उसके पहले भारत में जातियां होती नहीं थी। उदाहरण के लिए पहले राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ऐसे नाम रखा जाता था। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ऐसे नाम रखा जाता था। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, किसी के जाति तो नहीं है ना, क्योंकि जाति थी नहीं। लेकिन समय के साथ जब जनसंख्या बढ़ी तो लोगों को लगा कि एक नाम रखने से कंफ्यूजन हो जाएगा, एक ही गांव में 2 युधिष्ठिर हो जाएंगे, एक ही गांव में 2 भरत हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जाति के साथ एक कुमार लगाना शुरू किया। उदाहरण के लिए राम कुमार, श्याम कुमार, हरिशंकर, जयशंकर, 2 शब्दों वाले नाम शुरू हुए। जनसंख्या थोड़ी और बढ़ी। अब 2 शब्दों वाले नाम में भी एक ही गांव में दो लोग हो गए, यानी 2 राम कुमार हो गए, या आसपास 2 राम कुमार हो गए। तो फिर क्या करें, फिर गांव का नाम लगाना शुरू किया। जो टोंक वाले थे वो टोंक, जो बिंद गांव के बिंदल, जिंद गांव वाले जिंदल, बादल गांव वाले सारे बादल, खन्ना गांव वाले खन्ना, हुड्डा गांव वाले हुड्डा, चौटाला गांव वाले चौटाला। तो ये जो एक शब्द का नाम आया, फिर 2 शब्द का नाम आया, फिर 3 शब्द का नाम आया, ये जाति के आधार पर नहीं, ये केवल और केवल आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने के लिए आया, कंफ्यूजन खत्म करने के लिए आया। बाद में हमारे देश में गोत्र व्यवस्था शुरू हुई। उदाहरण के लिए भारद्वाज ऋषि थे। अब भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जो गौ सेवा करते थे वो भी भारद्वाज, जो गौ को चारा खिलाते थे वो भी भारद्वाज, जो गाय का दूध निकालते थे वो भी भारद्वाज, जो भारद्वाज ऋषि के गुरुकुल में पढ़ते थे वो भी भारद्वाज, जिन लोगों ने भारद्वाज ऋषि से दीक्षा लिया वो भी भारद्वाज, जो लोग भारद्वाज ऋषि के आके दान करते थे आश्रम को चलाने के लिए वो भी भारद्वाज। तो नतीजा क्या हुआ, ब्राह्मण का भी गोत्र भी भारद्वाज, क्षत्रिय का गोत्र भी भारद्वाज, वैश्य का गोत्र भी भारद्वाज, दलित का गोत्र भी भारद्वाज। मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं प्रयाग में पैदा हुआ। अयोध्या के आसपास जो क्षत्रिय है उनका गोत्र भारद्वाज है। मेरठ, मुजफ्फरनगर में जो जाट है उनका गोत्र भारद्वाज है। हरियाणा के यमुनानगर में जो सैनी है उनका गोत्र भारद्वाज है। तो भारद्वाज गोत्र, चाहे कश्यप गोत्र या पराशर गोत्र, अत्रि, जितने भी गोत्र हैं, ये केवल ब्राह्मणों में नहीं होते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब में गोत्र कॉमन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी हम 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं। अगर हम जाति लिखने की बजाय गोत्र लिखना शुरू करें, राम कुमार भारद्वाज, राम कुमार पराशर, राम कुमार शांडिल्य, ऐसे लिखना शुरू करें, तो हम 100 गोत्र में जुड़ जाएंगे। अभी हम 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं, हम 100 गोत्रों में जुड़ जाएंगे। दूसरा क्या फायदा होगा, जब गोत्र लगाएंगे तो अगड़े पिछड़े का भेदभाव खत्म हो जाएगा। दलित बनाम सवर्ण का झगड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि दलित का गोत्र भी वही है, सवर्ण का गोत्र भी वही है। अगड़े पिछड़े का झगड़ा खत्म, क्योंकि अगड़े का भी वही गोत्र, पिछड़े का भी वही गोत्र। वैसे अगड़ा पिछड़ा ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं, अगड़ा पिछड़ा पश्चिम का कॉन्सेप्ट है, ये गुलामी के दौरान आया है, नहीं तो अगड़े पिछड़े का हमारे देश में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दलित बनाम सवर्ण ये कॉन्सेप्ट हमारा था ही नहीं, ये गुलामी के समय आया है। तो गोत्र लगाने से जाति खत्म। दूसरा क्या फायदा, जो भाषा का लड़ाई है, भाषावाद है, वो भी खत्म, क्योंकि जो गोत्र बंगालियों का है वही गोत्र गुजरातियों का है, वही गोत्र तमिलियों का है, वही गोत्र बिहारियों का है, वही गोत्र पंजाबियों का है, गोत्र कॉमन है। तो भाषा की भी लड़ाई खत्म हो गई, क्षेत्र की भी लड़ाई खत्म, क्योंकि जो गोत्र केरल के लोगों का है वही गोत्र कश्मीर के लोगों का भी है। यानी क्षेत्रवाद भी खत्म, पंथवाद भी खत्म, क्योंकि जो गोत्र हिंदुओं का है वही गोत्र जैन का है, वही गोत्र बौद्ध का है, वही गोत्र सिख का है। और एक बात और आप बता दूं, बहुत सारे मुस्लिम्स को भी अपना गोत्र पता है। वो कन्वर्ट भले हुए हैं लेकिन उनको अपना गोत्र पता है, उनको वंशावली उनको पता है और उनको गोत्र भी पता है। तो अगर गोत्र लगाएं तो पंथवाद भी खत्म। यानी गोत्र का क्या फायदा हुआ, जातिवाद खत्म, भाषावाद खत्म, क्षेत्रवाद खत्म, पंथवाद खत्म। और एक और बहुत बड़ा फायदा वो है घर वापसी का। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक गांव है, यहां सारे यादव रहते हैं, उसी में कुछ परिवार कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए। अब वो वापस आना चाहते हैं,
लेकिन जब वो यादव लगाने की कोशिश करते हैं अपने नाम के साथ, तो अगल बगल के यादव भाई हमारे विरोध कर देते हैं। लेकिन वो यादव लगाने की बजाय अगर भारद्वाज लगाएं, पराशर लगाएं, पुलस्त्य लगाएं, जाबाल लगाएं, मार्कंडे लगाएं, दधीच लगाएं, अग्निवेश लगाएं, मरीच लगाएं, तो कोई उनको रोक सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये गोत्र तो कॉमन है। तो जो घर वापसी में एक सबसे बड़ी समस्या है कि लोग घर वापसी करके किस कास्ट में जाएं, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं अपने सभी धर्मगुरुओं से, सभी आचार्यों से, अपने सभी महामंडलेश्वर से निवेदन करता हूं, भारत में गोत्र व्यवस्था को बहाल करने के लिए अभियान शुरू करें। सरकार से निवेदन है कि सरकार ये जाति पूछना छोड़ दे, गरीबी के आधार पर योजनाएं जारी रखे, स्वागत है। और अगर उसको पूछना है तो जाति क्यों पूछ रही, गोत्र पूछे ना। 10,000 जातियों में क्यों हमें बांट रखा है? गोत्र पूछे, हम उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 100 गोत्रों में यूनाइट हो जाएंगे। गोत्र का इस समय हजारों लोग घर वापसी करना चाहते हैं। उनके साथ समस्या ही है, उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता कौन करेगा? लोग घर वापसी करना चाहते हैं, उनके साथ समस्या यह है कि वो किस जाति में जाएं। तो मैं तो कह रहा हूं, जाति का चक्कर ही छोड़ो, आप अपने नाम के साथ गोत्र लगाओ। अग्निवेश लगाइए, अष्टावक्र लगाइए, अत्रेय लगाइए, कपिल लगाइए, कश्यप लगाइए, कात्यायन लगाइए, गर्ग लगाइए, गोभिला लगाइए, च्यवन लगाइए, जमदग्नि लगाइए, जैमिनी लगाइए, दत्तात्रेय लगाइए, दधीच लगाइए, पराशर लगाइए, पुलस्त्य लगाइए, भारद्वाज लगाइए, भरूच लगाइए, भृगु लगाइए, गौतम लगाइए, मैत्रायण लगाइए। आप जातियों के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? आपको घर वापसी करनी है, नाम जो रखना रख लीजिए, राम, कृष्ण, भरत, शत्रुघ्न, जो रखना है नाम रखिए। नाम के साथ आप जाति मत लगाइए, आप सीधे सीधे गोत्र लगाइए। आप अपने नाम के साथ साथ वामदेव लगाइए, वाल्मीकि लगाइए, विश्रवा लगाइए, विश्वामित्र लगाइए, व्यास लगाइए, सरभंग लगाइए, सत्यकाम लगाइए, जाबाल लगाइए, सुमंत लगाइए, अंगिरस लगाइए, पूला लगाइए, सुनक लगाइए। आप देख लीजिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके पिताजी गोत्र लगाते थे सुनक, बेटे का नाम भी ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री है। तो गोत्र लगाइए, काहे लिए जातियों के चक्कर में पड़े हुए? कणाद लगाइए, पतंजलि लगाइए। हमारे देश में ऋषियों की कमी नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, नहीं हमको तो गोत्र ही नहीं पता, हम कौन सा गोत्र लगाए? उसके लिए भी विधान है। हमारे यहां साफ साफ लिखा हुआ है, जिसको अपना गोत्र नहीं पता उसका गोत्र कश्यप माना जाएगा। तो अगर आप घर वापसी करना चाहते हैं, आपको अपना गोत्र नहीं पता, तो कोई बात नहीं, नाम बदलिए और सीधे सीधे कश्यप लगा लीजिए। या आप जहां के रहने वाले हैं, वहां पता करिए कि आपके गांव में बाकी लोगों का गोत्र क्या है। अगर आपके जहां आप रहते हैं और वहां आसपास के लोगों का भारद्वाज है, गौतम है, पराशर है, वही गोत्र आप भी लगा लीजिए। और बिल्कुल नहीं पता तो कश्यप लगा लीजिए। तो गोत्र व्यवस्था लागू करने से घर वापसी आसान हो गई। गोत्र व्यवस्था लागू करने से जातिवाद खत्म हुआ, क्योंकि जो गोत्र पासवान का है, वही गोत्र पटेल का है, वही गोत्र यादव का है, वही गोत्र सिंह का है, वही गोत्र भूमिहार का है, वही गोत्र ब्राह्मण का है। क्योंकि ऋषियों के यहां आने में ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण आते थे, ऋषियों के आश्रम में ब्राह्मण भी आते थे, क्षत्रिय भी आते थे, वैश्य भी आते थे, वाल्मीकि समाज के लोग भी आते थे, दलित भाई भी आते थे, सब लोग आते थे। तो इसलिए गोत्र कॉमन है सबका। मैं इस भारत के सभी अपने धर्मगुरुओं से, सभी महामंडलेश्वर से, सभी अपने कथावाचक से, सभी राष्ट्रवादी संगठनों से सबसे निवेदन करता हूं, गोत्र व्यवस्था को आगे बढ़ाइए। अगर आज हम गोत्र लगाना शुरू करें, जितने हमारे घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबका गोत्र लगाना शुरू करें, जाति छोड़ दें, तो अगले 20 साल के बाद इस भारत में जातिवाद बहुत खत्म हो जाएगा, भाषावाद बहुत खत्म हो जाएगा, क्षेत्रवाद बहुत खत्म हो जाएगा, पंथवाद बहुत हद खत्म हो जाएगा और घर वापसी बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए जाति हटाइए, गोत्र लगाइए। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारतनाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।